हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज एम एस वर्ड ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है आपके एम एस वर्ड में जो आपका होम टैब है। ठीक है, इस होम टैब में जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और आप प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी भी मैं आपको यहाँ पे आपको पूरी पूर्ण जानकारी दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं होम टैब में। होम टैब में सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेस्ट आपका आ रहा है। तो पेस्ट बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन है जो कॉपी या कट करने के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर स्टार्टिंग से बात करूँ तो सपोज मैंने कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, ये मैंने लिखा, ये कोई पैरा है मेरा। अब अगर मैं इसे यहाँ से देखो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी कट कॉपी पेस्ट आप कर रहे हो, तो जो भी आपको कर रहे हैं आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें टेक्स्ट का, पैराग्राफ का, लाइन का सिलेक्शन करना जरूरी है। यानी किस पर्टिकुलर चीज पे आप कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो आपका सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो सिलेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप अगर पैरा करें तो तीन बार क्लिक करें तो आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा, या आप ऐसे करके ड्रैग करके भी कर सकते हैं। ठीक है, या कीबोर्ड में आपके पास शिफ्ट की के साथ में एरो की होती है, तो एरो की का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सपोज स्टार्टिंग में करूँ, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग जो हमारे पास ऑप्शन है कट कॉपी एंड पेस्ट, तो कट कॉपी पेस्ट में जैसे मैं यहाँ से कॉपी करूँ, ठीक है, क्या करना है आपको, कीबोर्ड से आप कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी आपने किया। तो जहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर जो भी टेक्स्ट आप चाहते हैं वो टेक्स्ट जहाँ पे आप पेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, कॉपी का मतलब हो गया कि आपको एक जैसा टेक्स्ट दो जगह करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से जिस चीज़ को भी आपने कॉपी करना है, पेस्ट करना है, उसको आपने यहाँ पे कॉपी किया और कीबोर्ड से आप कंट्रोल सी के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे सीधे पेस्ट करेंगे। पेस्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल वी, क्या करेंगे, कंट्रोल वी कीबोर्ड से, और नहीं तो राइट क्लिक करके ये आपका पेस्ट यहाँ से भी आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपका पहला वाला, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पेस्ट करो, कंट्रोल वी लिख रहा है आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे। तो जो आपने यहाँ पे किया है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है आपका कट। कट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट जो भी आपने यहाँ पर सिलेक्शन किया है, जैसे आप इसे कट करेंगे तो वो वहां से अपनी सोर्स वाली जगह से, अपनी ओरिजिनल जगह से हट जाएगा और जिस डेस्टिनेशन पे आप उसे पेस्ट करना चाह रहे हैं वहां पे वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ से ये हट गया, लेकिन यहाँ पे आके ये क्या हो चुका है, आपका पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये है हमारे कट, कॉपी और पेस्ट, तीन ऑप्शन आपको मैंने आपको बता दिए, जो कि आपके किस टैब में है, होम टैब में। इसी में जो हमारा नेक्स्ट है फॉर्मेट प्रिंटर, तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेट प्रिंटर का आगे जब आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो उस दौरान मैं आपको इस ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये जितने भी थोड़ा सा लेट से बता रहा हूँ, लेकिन जितने भी ये होम टैब के अंदर है, ये जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे ये ग्रुपिंग में क्या है, डिवाइडेड है। यानी हर पर्टिकुलर ऑप्शन का एक ग्रुप है। जैसे ये जो ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड के क्लिप जितने भी ऑप्शन आते हैं ये हमारे क्लिपबोर्ड जो ग्रुप है उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, अगला आप देख रहे होंगे तो जितने भी चीज़ें हमारी हैं ये फॉन्ट से रिलेटेड होंगी। यानी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये फॉन्ट रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो यहाँ ये ग्रुप, ये जो ऑप्शन है ये किससे रिलेटेड है, फॉन्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ से है। ठीक है, ये ओवरऑल अभी नेक्स्ट जो मेरा ग्रुप आने वाला है, इस ग्रुप को बोलते हैं हम फॉन्ट ग्रुप। यहाँ पे हम जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे वो फॉन्ट से रिलेटेड होंगी। ठीक है, जब से सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको भाई यहाँ पे क्या है, फॉन्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉन्ट टाइप। फॉन्ट्स का मतलब हो गया कि जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट फॉन्ट्स क्या है हमारे पास, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसका फेस स्टाइल क्या होना चाहिए। ठीक है, फॉन्ट्स का मतलब हो गया फेस स्टाइल। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास क्या फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। देखिए आप यहाँ पे जैसे आप कोई भी फॉन्ट अप्लाई करेंगे तो इस टेक्स्ट का क्या हो जाएगा, फेस स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी फॉन्ट अप्लाई करना हो आप यहाँ से फॉन्ट को चूज करेंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस चीज़ पे भी आपको कोई भी ऑप्शन अप्लाई करना है, पहले उस पर्टिकुलर टेक्स्ट, पैराग्राफ, लाइन को सेलेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल यानी फॉन्ट का फेस अलग अलग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी कोई जितने कैलिबरी है आपका, बहुत सारे फॉन्ट अवेलेबल हैं, एरियल ब्लैक है, ये सारे हमारे क्या फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, अब इसी के आगे हम आएंगे फॉन्ट साइज।
तो फॉन्ट साइज मतलब होता है कि जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट का आपको साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो ये जो पोर्शन है ये हम मैनुअली क्या करते हैं, साइज को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते मैनुअली हम क्या करते हैं, साइज को सिलेक्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट आप देख रहे होंगे, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास बिना किसी फॉर्मेटिंग के जो बाय डिफॉल्ट हमारे फॉन्ट का साइज होता है वो हमारा क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ क्या कर सकते हैं, जितना आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है घटाना है, आप फ़ॉन्ट साइज़ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है। इसी के साथ में आगे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये है हमारे इंक्रीज फ़ॉन्ट्स साइज़ और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। ये दो दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे आप इनके थ्रू भी आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप ये इन पे क्लिक करते रहोगे। ठीक है, तो अभी तक तो ये +1 चलेगा। देखिए अगर ये अभी कितना हुआ, 11 टू 12 हुआ है, लेकिन इसके बाद ये 2 के फेस में चलना शुरू करेगा, 2, 14, 16, 18। ठीक है, ये इस तरीके से आपका अब फॉन्ट को इंक्रीज करना, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन समझ में आ गया, इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, इसी के अगले में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है हमारे चेंज केस। चेंज केस का मतलब होता है कि सपोज कोई डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, आपको उस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सपोज करो कोई पर्टिकुलर पूरी लाइन अपर केस में होनी चाहिए, कोई लाइन टॉगल में होनी चाहिए, कोई लाइन आपकी सेंटेंस केस में होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के थ्रू आप आसानी से किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का, किसी भी सिलेक्टेड लाइन का, किसी भी सिलेक्टेड वर्ड का क्या कर सकते हैं, केस को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, यहाँ से आप सेंटेंस केस में अगर इसे चेंज करेंगे, देखिए आप, तो जो पहला केस, पहला लेटर होगा पूरे उसका सेंटेंस का, वो हमेशा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। आप इसे पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर इसे मैं पूरा सिलेक्ट करूँ, सपोज करो ये, ठीक है, मैं अगर लिखूँ लोअर केस, तो सारे जितने भी हमारे पास ये लेटर, ये वर्ड्स अवेलेबल हैं, ये सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास अपर केस में पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास ये लेटर हैं, सारे केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपर केस में हो जाएंगे। ऐसे कैपिटलाइज ईज वर्ड, यानी पूरे उस सेंटेंस का हर वर्ड जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। ये देख लीजिए। तो ये बेसिकली वो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप आसानी से पहले से ही प्री डिफाइंड जो हमारे पास वो है पैराग्राफ टाइप है, उस पैराग्राफ में कोई भी पर्टिकुलर जो केस है उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टॉगल का अगर आप देखेंगे तो टॉगल में देखिए पहला वर्ड, पहला वाले वर्ड जो है स्मॉल होता है, बाकी के सारे वर्ड क्या होते हैं इसमें, कैपिटल होते हैं। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के फॉन्ट ये चेंज केस के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम नीचे यहाँ पे आएंगे, ये है हमारा बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये बेसिकली बोल्ड का मतलब किसी पर्टिकुलर, जो बोल्ड हमारे पास है, बोल्ड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वर्ड को, किसी पर्टिकुलर लेटर को, किसी पर्टिकुलर लाइन को हमें क्या करना है, डार्क करना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जैसे आपने बोल्ड पे क्लिक किया, कंट्रोल बी हमारा शॉर्टकट होता है किसके लिए, कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए। फिर ये इटैलिक थोड़ा तिरछे हो जाएगा। जो भी सिलेक्शन, जिसमें भी आपने सिलेक्शन कर रखा है, सारा का सारा फॉर्मेट केवल उसी पे अप्लाई होगा जो आपने, जिस लाइन को, जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन में भी आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग तरीके के अंडरलाइन को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, अंडरलाइन के जो कलर हैं, जैसे ये तो टाइप हो गए, ये क्या है, हमारे अंडरलाइन की टाइप है कि किस तरीके से आप अंडरलाइन को, अलग अलग टाइप की अंडरलाइन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारे पास मोर अंडरलाइन भी है, यहाँ से भी आप अंडरलाइन को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना रखा है, उस डॉक्यूमेंट में जो वर्ड, सेंटेंस, लाइन आपको नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, वर्ड, सेंटेंस या कोई लाइन है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप उसमें स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि आपने क्रॉस कर देना उसको, कि ये मेरे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो देखो ये लाइन क्या हो चुकी है, आपकी क्रॉस हो चुकी है। ठीक है, यानी ये पर्टिकुलर आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट अब नहीं रह गई है। तो ऐसे पर्टिकुलर किसी भी लाइन, किसी वर्ड को आपको अपने डॉक्यूमेंट से अलग करना हो बिना डिलीट करे, तो आप किसी का यूज़ करेंगे, स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास
सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, दो तरह के हमारे पास ऑप्शन होते हैं। सबस्क्रिप्ट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सबस्क्रिप्ट का यूज़ हम करते हैं जब हमें, यहाँ पे आप देखेंगे सपोज मुझे कोई इक्वेशन लिखनी है, H2O, क्या लिखना है, H2O लिखना है, ठीक है। H2O अगर आप लिखेंगे और यहाँ पे H2O तो आपका ऐसे में आ रहा है, तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट दिख रही है, इसको जिसको भी आपको सबस्क्रिप्ट में ले जाना है, जिस नंबर को, जिस पर्टिकुलर लेटर को आपको सबस्क्रिप्ट में लेके जाना है, उसे सेलेक्ट करेंगे पहले आप, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इसमें सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर मैं कहूँ कि 30 डिग्री, सपोज आपने यहाँ पे लिखा 30 डिग्री सेल्सियस, या आपने H² लिखा, सपोज H², तो अगर आप H² लिख रहे हैं तो H² लिखने के लिए आपको स्क्वायर जो 2 है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है ये है सुपरस्क्रिप्ट, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, सुपरस्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे जैसे ही आप सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबस्क्रिप्ट के लिए, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, सबस्क्रिप्ट के लिए आपको कंट्रोल और प्लस आपके कीबोर्ड में इक्वल टू का साइन है, ऊपर जो नंबरिंग है उसमें इक्वल टू का साइन है, तो आप कीबोर्ड के थ्रू भी कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखिए और इक्वल टू का साइन लगाइए। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, और कंट्रोल का बटन दबा के रखा और इक्वल टू का साइन लगाया, तो ये हट गया, इन्हें पहले ये डिसेबल्ड हो चुके हैं। दोबारा मैं इसे अप्लाई करूंगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। यानी कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन में आपका शॉर्टकट की है किसकी, सबस्क्रिप्ट की। और और इसको ही देखेंगे हम, जैसे सपोज यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू, तो ये क्या करेगा, सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू, तो ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट के दो ऑप्शन, ठीक। अब हम अगले उसमें चलते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में कुछ अलग से दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, कुछ अलग से दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे टेक्स्ट इफेक्ट है, यानी जो भी आपने सेलेक्ट किया है उस पर आप कोई इफेक्ट अलग से दिखाना चाह रहे हैं, कुछ हाईलाइट या इफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं अलग से। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये शेडो है, ये बहुत अलग अलग तरीके के हमारे पास क्या है, इफेक्ट्स हैं। रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, आउटलाइन हो गया, जितने भी हमारे पास ये हैं, जैसे ये मैंने तो ये जो भी आप सिलेक्शन आपने किया होगा उस पर ये स्पेशल इफेक्ट क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। यानी उस आपके डॉक्यूमेंट में कोई अलग सा आपको वर्ड लग रहा हो कि जो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो उसके लिए आप इस टेक्स्ट इफेक्ट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है, ये है हमारा हाईलाइटर। ये क्या है हमारा हाईलाइटर। हाईलाइटर का काम होता है कि पूरे डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा वर्ड हो जिसे आप अलग से दिखाना चाह रहे हो। जैसे आपके पास हाईलाइटर होता ही, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कोई वर्ड आपको लग रहा है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग सा है कि जिसे बार बार अलग से दिखना चाहिए, मतलब, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हाईलाइटर यूज करते हैं, ठीक है। और जिसको भी आपको अलग से दिखाना है उसको आप यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्शन करके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन, ये टेक्स्ट या वर्ड आपका क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। नहीं है, तो ये है हमारा हाईलाइटर। हाईलाइटर का मतलब होता है कि टेक्स्ट को, आप किसी टेक्स्ट को अलग से आपके डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, टेक्स्ट हाईलाइटर। ये दिख रहा होगा आपको, ये टेक्स्ट हाईलाइटर है। अगला अब बात करते हैं इसी फॉन्ट ग्रुप के, जो फॉन्ट कलर जो ऑप्शन है हमारे पास। तो फॉन्ट कलर जो ऑप्शन में जो है वो, उसमें हम क्या करते हैं, हमें जो भी मतलब किसी पैरा के, किसी वर्ड के फॉन्ट यानी जो फेस है लेटर का, उसका कलर चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले उसको सेलेक्ट कर देंगे, जिसका भी करना हो उसे सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी कलर आपको अप्लाई करना है उस पर जाएंगे और इसमें कलर अप्लाई करके देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे इसके टेक्स्ट का, इस पैराग्राफ के हर टेक्स्ट का, यानी जो फॉन्ट का है वो कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, इससे थोड़ा आगे चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप में। लेकिन पैराग्राफ ग्रुप में जाने से पहले क्लिपबोर्ड जो ग्रुप था हमारा, ठीक है,
इसमें एक ऑप्शन रह गया था फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का एक्चुअली यूज क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज मैंने ये कोई फॉर्मेट इस पैराग्राफ पे अप्लाई कर रखा है, इसमें बोल्ड कर रखा है, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, इसे हाईलाइट भी कर रखा है। अब ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसी का एक डुप्लीकेट पैराग्राफ और बनाना चाह रहा हूं मैं, और सेम फॉन्ट, सेम फॉर्मेट उस पैराग्राफ पे भी अप्लाई करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जहां पे आप किसी फॉर्मेट को कॉपी करने की बात करते हैं, फॉर्मेट बोले तो आपने बोल्ड, इटैलिक, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर जो भी अप्लाई किया है, अगर आप किसी फॉर्मेट को कॉपी करने की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है, एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। ये क्या करता है, जिस पर्टिकुलर जैसा फॉर्मेट जहां से आप कॉपी कर रहे हैं, जो फॉर्मेट सोर्स पे होता है वही फॉर्मेट वो टारगेट, यानी जो हमारा डेस्टिनेशन, जो भी हमारा पैराग्राफ या लाइन या वर्ड जो भी होगा, उस पर वो सेम टू सेम से क्या कर देता है, फॉर्मेट को कॉपी कर देता है। तो यहाँ देखेंगे मुझे इस पर्टिकुलर पैरा के फॉर्मेट को कॉपी करना है, तो आप जिसके फॉर्मेट को कॉपी करना है उसको पहले क्लिक कर देंगे वहाँ पे, उसे सेलेक्ट करना चाहो या क्लिक कर दो, जो भी करना चाहे, और उसके बाद जाएंगे फॉन्ट प्रिंटर पे, और जहां अप्लाई करना है उस पर ड्रैग कर देंगे आप, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे जो फॉन्ट, जो फॉर्मेट इस पैराग्राफ में था, वही फॉर्मेट आपका इस पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो गया। तो ये एक्चुअल यूज है किसका, फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। अभी मैं ये सारी चीजें हटाता हूँ यहाँ से। अब नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है। पैराग्राफ पैराग्राफ ग्रुप में अगर हम जैसे जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक पैराग्राफ में क्रिएट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ये पैराग्राफ मैंने क्रिएट किया, ठीक है। इसका साइज थोड़ा, फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। अब इसमें हम पैराग्राफ ग्रुप में जब भी हम जाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, ये नीचे से हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ये हमारे अलाइनमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे अलाइनमेंट्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, फिर सेंट्रल अलाइनमेंट है, फिर आपका ये राइट अलाइनमेंट और ये जस्टिफिकेशन है। देखो, होता है कि अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपका टेक्स्ट कहाँ से लिखना शुरू होगा, ठीक है। अभी लेफ्ट अलाइनमेंट है तो देखो यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट में आपका जो टेक्स्ट है वो सारा कहाँ से, मतलब किस तरफ से फॉर्मेटेड है, लेफ्ट साइड से। अगर आप सेंटर करेंगे इसे, जैसे आपने इसे सेंटर अलाइनमेंट करना है तो सेंटर में ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। राइट अलाइनमेंट में ये राइट साइड से क्या अलाइन हो जाएगा, मतलब बराबर, ये देखिए अब यहाँ पे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अभी इस तरफ आपका जिग एंड जैग, जिग जैग है, इस तरह आपका क्या हो चुका है, राइट अलाइनमेंट, जो अलाइन मतलब परफेक्ट अलाइनमेंट किस तरफ हो चुका है, राइट अलाइनमेंट पे हो चुका है। अब इस चीज का लास्ट एक हमारे पास अलाइनमेंट होता है, वो है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि इस साइड भी अलाइन हो और इस साइड भी अलाइन हो। ये देख रहे होंगे आप कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फाइल आप तैयार करेंगे तो हमेशा आपको जो जस्टिफाइड पैराग्राफ्स होते हैं वो बहुत अच्छे और बहुत मतलब वेल डॉक्यूमेंटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरफ भी बिल्कुल बराबर है और इस तरफ भी बराबर है, यानी पैराग्राफ के दोनों साइड की जो लाइनिंग अगर आपको बराबर करनी हो तो उसके लिए हमारे पास कौन सा होता है, जस्टिफिकेशन होता है, जस्टिफाई, ठीक है, अलाइनमेंट होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। तो लाइन एंड पैराग्राफ यहाँ पे जिस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे आप इसे अप्लाई करना पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे, यहाँ पे देखिए लाइन का ये स्पेस है 1.5 to 1.2 डबल, ठीक है, ये ठीक है। अभी आप इसे पूरा सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से जैसे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे 1.2 करिए, देखिए, ठीक है। आपने कितना किया है, 1.2 डबल कर दिया इसे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो लाइनों के बीच में से स्पेस तो है ही है, साथ ही क्या हुआ, दो पैराग्राफ के बीच में भी स्पेस आ गया उतने का, डबल का। तो यहाँ आप लास्ट में देखेंगे कि पैराग्राफ के बीच में क्या हो चुका है, स्पेस खत्म करने के लिए, जो लाइन दो डबल का जो स्पेस है वो खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो आफ्टर पैराग्राफ में इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें देखेंगे हम, ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ से हट चुका है, यानी इनके बीच में हमारे पास जो लाइन स्पेसिंग है वो कितनी आ चुकी है, टू टू की स्पेसिंग आ चुकी है, ठीक है। और अगर पैराग्राफ के बीच में आपको क्या करना है, स्पेस ऐड करना है, ये देखिए आप, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखिए आप, ठीक है, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको। अगर आप स्पेस पैराग्राफ के इस पैरा के बाद
अगर स्पेस आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और इससे पहले करना है तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो अगर पैराग्राफ के बीच में करना है तो ये ऑप्शन है, ठीक है, और लाइन के बीच में करना है तो ये ऑप्शन है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाएंगे आप, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, लाइन के उनको जो स्पेसिंग है उनको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे लाइन डबल दिखा रहा है, यहाँ पे सिंगल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं कितना आपको चाहिए, ये ऐसे करके, ये मैनुअल है, ठीक है। क्लियर है ही नहीं है? तो ये है हमारा नेक्स्ट क्या ऑप्शन था, लाइन स्पेसिंग। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। इनको मैं इंडिविजुअली जो जितने भी स्पेस ऑप्शन होते हैं ये मैं आपको इंडिविजुअली एक एक करके अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा अभी, क्योंकि ये अगर मैं इसमें ही सब कुछ कर दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी केवल आपको होम टैब की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उन्हें पढ़ना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम चलेंगे ऊपर की तरफ इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग दो तरह की होती है। एक अगर हम बुलेट्स, प्री डिफाइंड बुलेट्स और पोस्ट पोस्ट बुलेट्स, यानी प्री डिफाइंड बुलेट्स का मतलब हो गया कि आपने कुछ टाइप नहीं किया और आप बुलेट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही आप कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, तो आपके बुलेट्स की जो सेटिंग है वो आनी मतलब आपके जो लाइन या जिसमें भी आप चाह रहे हैं, वर्ड्स जिसमें भी हैं, आपकी ये बुलेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। एक तो तरीका ये, एक आपके पास पहले से ही कोई लिस्ट है, सपोज ये कोई लिस्ट है, आप इस पे भी कैसे करेंगे, पहले लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और बुलेट्स को कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जाके बुलेट्स अप्लाई करेंगे। तो इस लिस्ट पे, यानी आप लिखने से पहले भी बुलेट्स अप्लाई करेंगे, तब भी आपके जो लाइंस के साथ में जो पैराग्राफ बुलेट्स चलने चाहिए वो आपके अप्लाई हो जाएंगे। और अगर पहले से ही कोई आपने लिस्ट बना रखी है उस पर अगर आप बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिलेक्शन करना है जहाँ पे आपको बुलेट्स अप्लाई करना है और बुलेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका बुलेट्स क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें बुलेट्स के अंदर अगर जाएंगे तो अलग अलग तरह की बुलेट्स हैं, ठीक है। ये इन बुलेट्सों के टाइप है। ये यहाँ से आप बुलेट्स के अलग अलग तरीके जो हैं, डिज़ाइन जो हैं वो कर सकते हैं अप्लाई उस पर, ठीक है। यहाँ से बुलेट्स का लेवल भी चेंज कर सकते हैं आप। लेवल का मतलब अभी बताऊंगा कि लेवल 1 ये है, लेवल 2 है। अगर लेवल 1 है, सपोज करो ये है, ठीक है। लेवल 1 का मतलब हो गया कि हेडिंग की सब हेडिंग। सपोज ये हमारे पास बुलेट है, अगर मैं इसे एक लेवल आगे ले जाना चाहता हूँ, ये हेडिंग है, सपोज करो हमारे पास H1 है, हेडिंग 1, ठीक है, और ये हमारी हेडिंग 2 है, हेडिंग 2। अगर मुझे इस हेडिंग 2 को क्या करना है, इसकी सब हेडिंग बनाना है, तो यहाँ देखेंगे आप, ये हेडिंग 1 का बुलेट जो है डार्क है और हेडिंग 2 का बुलेट क्या है, थोड़ा हल्का है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दिखाना, डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा है आपको कि ये हेडिंग 1 मेन हेडिंग है और ये जो है इसकी सब हेडिंग है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कि हम जो लेवल डिफाइन करते हैं, यानी कि लेवल मतलब हो गया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये दिख रहा होगा आपको, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है, लेवल 3, ऐसे करके दिख रहे होंगे ना, ये ऐसे करके, यानी हेडिंग टू सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बुलेट्स में ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बुलेट्स का हो गया से। अब बुलेट्स के बाद बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग का मतलब हो गया कि आपको 1, 2, 3, 4 अगर किसी पर्टिकुलर लिस्ट में अप्लाई करना है तो आप प्री डिफाइन भी कर सकते हैं। लिस्ट टाइप करने से पहले अगर आपने नंबर ऑप्शन को ऑन करके रखा हुआ है तो जैसे जैसे आप लिस्ट टाइप करते रहेंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपकी नंबरिंग ऑटोमेटिकली उसमें पड़ती रहेगी। एक तो तरीका ये है। एक आपने क्या किया, ठीक है, एक तरीका आपने क्या किया कि नंबर तो आपको बनता है, आपने पहले से आप पे लिस्ट कोई अवेलेबल है, ठीक है, ये लिस्ट आप पे पहले से कोई अवेलेबल है। आपने क्या करना है, इसमें नंबरिंग ऑप्शन अप्लाई करना है। तो आप सेलेक्ट करेंगे लिस्ट को पहले और नंबर पे जैसे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपका 1, 2, 3 जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुकी है। नंबरिंग के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो नंबरिंग के अंदर भी नंबरिंग फॉर्मेट होते हैं, किस तरीके के नंबर आपको अप्लाई करने हैं। जैसे ये अलग अलग तरीके के नंबर्स हैं, ये देखो अल्फ़ाबेट के तौर तरीके से भी कर सकते हैं, नंबर अलाइनमेंट लेफ्ट, और ये, ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकली हो गए, ये रोमन में हो गए, ठीक है। और आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, लेवल डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेवल डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, ठीक है, जैसे ये सपोज हेडिंग 1 है और ये आपकी हेडिंग 2 है, तो हेडिंग 2 जो होगी इसकी सब हेडिंग होगी ना, तो ये जो होगा ये इसके अंडर में, ये सीधे में नहीं आएगा बल्कि इससे थोड़ा आगे आएगा और इसके उसमें आएगा। जैसे आप इसे टैब का यूज़ करेंगे, ठीक है, या टैब का यूज़ करें या यहाँ से भी आप जाके
ठीक है, लेवल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ये किसकी सब हेडिंग है, इसकी है। तो ये इसके अंडर में क्या हो चुका है, नीचे एक लेवल एक इंडेंट ये आगे बढ़ चुका है। इसका मतलब ये डेमोस्ट्रेट करता है कि ये हेडिंग 1 का सब हेडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा लेवल डिफाइन हो गया। ठीक है, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड यानी आप अपना भी फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फॉन्ट उसमें अप्लाई करना चाहे फॉन्ट उसमें क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ अलाइन होना चाहिए, वो सेंटर में अलाइन होना चाहिए, लेफ्ट में अलाइन होना चाहिए, राइट में अलाइन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अप्लाई करके और फिर उस पर क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर ओके करके यहाँ पे वो सारा का सारा फॉर्मेट जो भी आपने कस्टमाइज किया है वो सारा का सारा फॉर्मेट आसानी से या इजीली इसमें क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मल्टी लेवल लिस्टिंग होता है। मल्टी लेवल लिस्टिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे आपके हेडिंग 1 देखिए यहाँ पे, ठीक है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये है, देखिए मान लो मल्टी लेवल मतलब हो गया कि इसके अंडर में भी अगर एक और है, सपोज यहाँ पे एक और है, ठीक, इसे भी आगे ले जाएंगे तो ये है, ये क्या होती है, हेडिंग 3 सपोज करो, इसका नाम है हेडिंग 3, ये हेडिंग 4 और ये हेडिंग 5, ये जो कहलाती है बेसिकली ये मल्टी लेवल। अगर मैं इसको इसमें अप्लाई करूँ, ठीक है, यहाँ इस पे मल्टी लेवल अप्लाई करूँ सपोज, ठीक है, कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो हेडिंग 1 हेडिंग 2, तो हेडिंग 1 का नंबर 1 होगा, हेडिंग 2 का नंबर 1.1 होगा और हेडिंग 3 का नंबर 1.1.1 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी ये सब हेडिंग्स है, यानी मल्टी लेवल्स जो है नंबरिंग सिस्टम हम क्या कर रहे हैं, इस पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ भी था ये हमारा है नंबर्स एंड बुलेट से संबंधित। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है इंडेंट, ये हमारे क्या है, इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है कि आपने स्पेस लेफ्ट राइट में अगर स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है, एक इंडेंट ये दिख रहा है आपको ऊपर, तो ये बेसिकली ये मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि ये जो पोर्शन है यहाँ से आपकी राइटिंग स्पेस स्टार्ट होता है और यहाँ पर राइटिंग स्पेस खत्म हो जाता है। यानी इंडेंट भी आपका इसी बीच में दिया जाएगा। जैसे अगर मैं इस इंडेंट डिक्रीज करता हूँ तो इससे आगे ये बढ़ेगा नहीं, इंडेंट इंक्रीज करता हूँ, इंक्रीज मतलब होता है इस साइड में। तो ये देखिए आपका जो पैराग्राफ है वो क्या कर रहा है, आपका राइट साइड में क्या हो रहा है, स्पेस छोड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यानी इंडेंट का मतलब हो गया कि अब ये इसका जो राइटिंग स्पेस है वो कहाँ से हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज ऐसे करके डिक्रीज करना है आपको। क्लियर है? ठीक है, ये है आपका इंडेंट। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये है हमारा शेडिंग का। शेडिंग का मतलब होता है कि जो भी पैराग्राफ है सपोज इसके पीछे आपको कलर क्या करना है, कलर अप्लाई करना है। ये देखिए पैराग्राफ के पीछे, न कि टेक्स्ट के पीछे। ठीक है, ये ध्यान रखना, पैराग्राफ के पीछे हम अगर कोई पर्टिकुलर शेडिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो हमारे कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ बॉर्डर, यानी जो भी आपने सपोज जो भी कुछ आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा, आप चाहते हैं इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाए तो आप ऐसे करके बॉर्डर ला सकते हैं। ठीक है, इसके पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, एक तरफ चाह रहे हैं तो एक तरफ भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसे आपने सेलेक्ट किया, आपने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया नो बॉर्डर पहले, और फिर यहाँ से ऊपर बॉर्डर, इधर बॉर्डर देखिए आप, और ठीक है इस तरफ बॉर्डर, चारों तरफ बॉर्डर हो गया। ठीक है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपका बॉटम बॉर्डर भी हो सकता है, टॉप बॉर्डर भी हो सकता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट बॉर्डर भी हो सकता है और आपका चारों तरफ आउटसाइड बॉर्डर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, पैराग्राफ पे अप्लाई कर रहे हैं, किसके थ्रू, बॉर्डर के थ्रू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, जैसे ये आपके पास कोई लिस्ट है। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि ये लिस्ट आपने टाइप तो कर दी लेकिन ये लिस्ट क्या है आपका सॉर्टिंग नहीं है। तो अगर इस लिस्ट को सॉर्टिंग करना है तो सॉर्टिंग करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, नंबर है, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी सिलेक्ट करना है आपको, सपोज करो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप असेंडिंग ऑर्डर में आपका क्या हो चुका है, ये चेंज हो चुका है। कहाँ से, ये आपका सॉर्ट आउट, सॉर्ट जो आपके पास ऑप्शन है इससे। ठीक है,
आप ऐसे ही यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी हो, सपोज करो आपने लिखा कुछ भी लिखा, ठीक है, ये लिखा है, आप इसको भी शॉर्ट करना चाह रहे सपोज, तो इसको भी आसानी से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपका ये टेक्स्ट क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। ये आप कैसे पॉसिबल है, ये कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट मेनू के थ्रू, ठीक है। इसमें अब नेक्स्ट आप देखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है, ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है सिंबल, इस सिंबल का काम होता है, ये आपको बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने नंबर ऑफ पैराग्राफ हैं, वो पैराग्राफ आपके कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, यानी ये लाइन एंडिंग या पैराग्राफ एंडिंग का जो सिंबल होता है हमारे पास, वो कौन डिनोट करता है, आपका ये वाला सिंबल, लाइन एंडिंग है, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे ही एंड है, देखो इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये यहाँ पे एंड हो गई है, इस पे भी कुछ नहीं है। अगर मैं इसको आगे ले जाऊँ, सब कुछ लिखूँ, तो जहाँ तक जाऊँगा वहाँ तक ये क्या करेगा, ये आपका डिनोट करता है कि पैराग्राफ एंडिंग, ये पूरा पैराग्राफ को एंड करके दिखा रहा है, ये पैराग्राफ के बाद है लाइनिंग, ठीक है। और ये देखिए ये पैराग्राफ को एंड करके दिखा रहा है, यह लाइन एंड, आपकी लाइन जो है वो कहाँ पे एंड हो रही है और आपका पैराग्राफ कहाँ पे एंड हो रहा है, इस चीज़ को जो डिनोट करता है वो ये वाला सिंबल है, ठीक है। तो ये जो सब कुछ था, ये था हमारा पैराग्राफ ग्रुप में बताया मैंने आपको, जो पैराग्राफ वाला जो आपका ये वाला ग्रुप है, इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टाइल्स वाले। स्टाइल्स जो हमारे पास है, स्टाइल का मतलब होता है हम पे जो हम अभी कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेडिंग वन, और हेडिंग वन का मैंने कुछ हेडिंग वन, ठीक है। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि हेडिंग वन का कलर जो है वो इसके पीछे डार्क हो, या ये कुछ मतलब फॉर्मेट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हो सपोज, ठीक है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट मतलब होता है कि जिसमें हेडिंग वन का पहले से फिक्स है कि क्या साइज होगा, हेडिंग टू का क्या होगा, हेडिंग थ्री का क्या होगा, पैराग्राफ का साइज क्या होगा, लाइन स्पेसिंग क्या होगी, सब कुछ। तो ये सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास देखिए, ये प्री डिफाइंड हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं। ये टेम्पलेट्स ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट को अपने अकॉर्डिंग, इसमें जो जो भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपकी किस पे हो जाएगी, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ जिसको आपने सेलेक्ट किया उस पैराग्राफ पे वो सारी की सारी जो सेटिंग है या फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई अप्लाई हो जाएगी। यानी ये बेसिक क्या है, ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, ठीक है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, ठीक है, मतलब क्या हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग नंबरिंग क्या लगनी चाहिए, पहले से ही फॉर्मेट डिज़ाइन है। तो आप प्री डिफाइंड फॉर्मेट अगर अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जैसे ये है, तो ये किस पर्टिकुलर टेम्पलेट को आपने अप्लाई कर दिया इस पर, पहले वाले इसको, जिसमें ये देखो लिखा हेडिंग वन। ऐसे ही आप टाइटल केस में देखेंगे, ऐसे सब टाइटल केस में, ये सब बेसिकली क्या है, हमारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, स्टाइल्स हैं, जिसको आप अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको खुद फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, स्टाइल्स है, ठीक है। यहाँ से आप स्टाइल्स को अपनी स्टाइल्स को क्लियर भी मतलब खुद भी बना सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। स्टाइल वन यहाँ से मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, क्या क्या उसमें फॉन्ट होना चाहिए, क्या उसमें हेडिंग होनी चाहिए, कौन से बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। आप अपना भी कोई स्टाइल यानी अपना भी कोई टेम्पलेट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे करके कैसे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट अ स्टाइल। जैसे क्रिएट अ स्टाइल पे करेंगे तो ये कस्टमाइज स्टाइल है जो आप खुद बनाएंगे, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। अप्लाई स्टाइल, यहाँ से मतलब आप अप्लाई को स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्री डिफाइंड सारे के हमारे पास स्टाइल्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये वाले मेनू की। इसमें हमारे पास देखो सबसे पहला जो मेनू है फाइंड, ठीक है। फाइंड मतलब आप जैसे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च करने के लिए ये पर्टिकुलर ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने पर्टिकुलर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें कोई वर्ड आपको अगर फाइंड आउट करना है, तो वहाँ से उसको फाइंड आउट करने के लिए वर्ड, टेक्स्ट या कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड MS वर्ड में जो ऑप्शन है वो हमारे होम टैब के अंदर में वो है हमारा फाइंड ऑप्शन। वो कौन सा ऑप्शन है, फाइंड ऑप्शन। तो फाइंड में देखेंगे आप कुछ भी आपको सर्च करना है, जैसे मैं यहाँ पे टू सर्च करना चाह रहा हूँ, टू, ठीक है, टू सर्च करना चाह रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ टू है हमारा, वो टू आपको यहाँ पे हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा, देखिए सर्च कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस।
तो रिप्लेस में हमारे पास क्या होना है, रिप्लेस मतलब जो सर्च करोगे आप, जैसे मैंने रिप्लेस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या फाइंड आउट करना है, आपने जो भी फाइंड आउट करना है। आप पे आपके डॉक्यूमेंट में सपोज बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो गलत, कोई डेट गलत हो चुकी है, कोई चीज़ गलत आपने लिख दी है, आपको उसे रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना है, फाइंड वाले ऑप्शन के नीचे रिप्लेस है, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे, उस वर्ड को ढूंढेंगे। सपोज कोई चीज़ गलत आपने लिख दी, आपने यहाँ पे लिखी डेट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे प्रैक्टिकली देखें तो डेट, ठीक है, इस डेट आपने डाल दी 23/2/2022, ठीक है। और कुछ भी आपने सपोज कोई भी लेटर आपने डाला, मैं आपको फाइंड कर दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे रिप्लेस किया, फाइंड किया पहले टू को, अब टू की जगह पे फॉर होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टू की जगह पे क्या होना चाहिए, फॉर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड करेंगे, टू मिला, और आपने क्या किया, रिप्लेस किया। तो टू की जगह पे क्या हो गया, रिप्लेस हो गया फॉर। ये देखो आप पहले ऊपर वाले में, यहाँ पहले टू था, यहाँ पे क्या हो चुका है, फॉर रिप्लेस हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो था तरीका कि इंडिविजुअली आप वन बाय वन ढूंढते रहेंगे, तो आपको एक एक करके ढूंढना है और फिर उसे रिप्लेस कर देना है। मैं चाहता हूँ कि जहां जहां पे टू मिले वहां वहां पे ये क्या करते, रिप्लेस ऑल करते। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करोगे, ये देख रहे, ये बता रहा है कि ऑल डन, वी मेड टू रिप्लेसमेंट, यानी दो टू मिले, और दोनों टू की जगह पे उसने क्या कर दिया, फॉर को अप्लाई कर दिया। ये देखिए आप यहाँ पे फॉर क्या हो चुका है, यहाँ पे फॉर टेक्स्ट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा है फाइंड एंड रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट। सेलेक्ट ऑल, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे आपके उसमें, उसमें जो जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। किससे होगा वो, सेलेक्ट ऑल से, ठीक है। नेक्स्ट अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, कोई शेप यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। और इसे क्या करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे सेंड बैक टू टेस्ट, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, ये एक शेप, एक ऑब्जेक्ट था मेरे पास, इसको मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट के पीछे भेज दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अप्लाई सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल से ये सिलेक्ट होगा, ठीक है। इसी के अगेंस्ट अगर मैं यहाँ पे देखूंगा सिलेक्ट में, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये केवल आपके डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट आप पे है, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे मैंने सेव लिखी है, ये केवल एंड केवल किसको सेलेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या काम है, आपके डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को क्या करना, सेलेक्ट करना, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अब हमारे पास एक ऑप्शन और रह जाता है, जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब आपको क्या करना है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसी फॉर्मेटिंग वाले जितने भी टेक्स्ट होंगे, ठीक है, उनको आपको आपको चेक करना है कि वो कहाँ कहाँ हैं, कैसे कौन कौन है, मतलब एक जैसी फॉर्मेटिंग रखने वाले। तो हम क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम लिखेंगे सेलेक्ट विद टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आप कि इन दोनों की फॉर्मेटिंग एक जैसी है, ठीक है, नहीं है। तो उसने केवल उसी को सेलेक्ट किया जिन पर्टिकुलर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग एक जैसी थी, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है, ये ओवरऑल एक क्या है, होम टैब के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। एक छोटा सा और मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा रह गया था कि जहाँ पे आप सपोज कोई कोई चीज़ आप कॉपी करते हैं या कट करते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पेस्ट करते हैं, फिर आप इसे कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे आप कि जब भी आप इसे पेस्ट करेंगे, जब भी आप दोबारा पेस्ट करेंगे, तो आपका जो लास्ट कॉपी किया हुआ हो वही पेस्ट होगा। आप चाहते हैं इससे पहले जो आपने यहाँ पे इससे पहले जो कट कॉपी किया था उसको आपको पेस्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिप बोर्ड के अंदर जाएंगे आप, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, और क्लिप बोर्ड में देखेंगे इससे पहले आपने जो कॉपी किया था वो ये है। और अगर आप दोबारा देखें यहाँ पे,
जो कुछ भी आप करते रहेंगे, मान लो आपने इसको कॉपी किया, तो ये देखिए ये आपके क्लिपबोर्ड में जाके भी कॉपी होता रहेगा। आपने यहाँ से इसको वीडियो को कॉपी किया, कट किया सपोज, तो ये भी आपकी इसमें जाके क्या होता रहेगा। अब आप चाहते हैं कि अभी आप देखो यहाँ पे अगर आपने ये कॉपी किया तो ये लास्ट वाला पेस्ट होता रहेगा, ठीक है। जितनी बार आप पेस्ट करेंगे ये लास्ट वाला पेस्ट, आप चाहते हैं कि जो इससे पहले आपने कॉपी किए वो भी आपके यहाँ पे पेस्ट हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट पेस्ट कर सकते, क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो भी ओवरऑल जितना कम से कम में हो सकता है, मैंने होम टैब का एक डेमोस्ट्रेशन आपको दिया है। डिटेल जो होगी हर ग्रुप की, ये अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।